सुंदरवन के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी कलन कवि के साथ रहा करता था। कालू कौवा की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। कालू कौवा की पहली पत्नी टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को जन्म देते ही मर गई थी। कालू कौवा अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए वह कलन कवि से फिर शादी कर लेता है, लेकिन कलन कवि की एक पहले से ही बेटी थी, जिसलिए वह कलन कवि सुनहरी से ज्यादा अपनी बेटी गोरी कवि को लाड प्यार किया करती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, गोरी कवि और सुनहरी चिड़िया आपस में खेल रही थी। तभी वहाँ कलन कवि आती है और सुनहरी चिड़िया से बोलती है, सुनहरी, घर में सारे बर्तन पड़े हैं, उसे कौन धोएगा? तेरी मरी हुई माँ कि तू धोएगी? जा बर्तन धोकर आ। माँ, मुझे भी गोरी दीदी के साथ खेलने दीजिए, मुझे भी खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है माँ। अगर तू खेलने में ही सारा समय बर्बाद कर दोगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। सुनहरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ का बात सुनकर वह किचन में चली जाती है और बर्तन धोने लगती है तो उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मेरी नई माँ मुझे बहुत मारती है और मुझसे ही सारा घर का काम करवाती है। सुनहरी चिड़िया के पिता कालू कौवा जो शहर में एक बड़ी सी कंपनी में काम किया करते थे। सुनहरी चिड़िया अपने पिता से अपनी नई सौतेली माँ के बारे में बताने से बहुत डरती थी कि कहीं उसकी सौतेली ही माँ उसके पिताजी से कह के उसे घर से निकलवा देगी। शाम को जब कालू कौवा अपने घर आता है तो वह अपनी पत्नी कलन कवि से अपने दोनों बच्चियों के बारे में पूछने लगता है। कलन कवि, मेरी दोनों बेटियां कैसी हैं? वह खा पी करके सो गई हैं क्या? हाँ कालू जी, सुनहरी बड़ा जिद कर रही थी कि वह अपने पापा के साथ खाना खाएगी, लेकिन वह आपके आने से ही पहले वह खा पी करके सो गई है और गोरी कवि भी दूध पीकर सो गई है। कालू कौवा खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा अपने ड्यूटी पर जाने ही वाला था, तभी वह अपनी पत्नी कलन कवि से बोलता है, कलन कवि, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। इतना बात कहकर कालू कौवा काम करने शहर में चला जाता है। कालू कौवा के जाने के बाद कलन कवि सुनहरी के कमरे में जाती है। सुनहरी, जल्दी उठ और मेरी बेटी गोरी कवि के लिए दूध ला, वह बहुत भूखी है। माँ, अभी जाती हूँ। माँ, मुझे भी भूख लगी है, आप मुझे भी कुछ खाने के लिए दीजिए ना। पहले जा मेरी बेटी के लिए दूध का पैकेट ला, तभी मैं तुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। सुनहरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ का बात सुनकर वह दूध लाने चली जाती है। सुनहरी चिड़िया दूध ला ही रही थी, तभी वह दूध का पैकेट उसके हाथों से छूटकर गिर जाता है और वह बिना दूध के घर जाती है। सुनहरी के हाथों में दूध ना देखकर कलन कवि सुनहरी से गुस्से से बोलती है, सुनहरी, दूध का पैकेट क्या हुआ? तुम सारा दूध पी गई हो। मैंने तुमसे बोला था ना मेरी बेटी गोरी कवि भूखी है। माँ, दूध का पैकेट मैं ले आ रही थी, वह मुझसे छूटकर गिर गई। माँ, मैंने दूध नहीं पिया है। लेकिन कलन कवि सुनहरी के बातों पर विश्वास नहीं करती। वह सुनहरी चिड़िया को जोर जोर से मारने लगती है। अभी कालू कौवा अचानक घर पे आ जाता है। सुनहरी चिड़िया पर इतना अत्याचार देखकर कालू कौवा कलन कवि को घर से निकाल देता है। उस दिन से सुनहरी चिड़िया अपने पिता कालू कौवा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हिमालय के जंगल में एक सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया जो बहुत दयालु थी, वह हमेशा किसी न किसी का मदद किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया जो रोटी बनाकर बेचा करती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से स्कूल के दाखिला करवाने के लिए जिद कर रही थी। माँ, राजू कबूतर और मेरी सहेली पिंकी स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है।
टुनटुनी चिड़िया के पास स्कूल में दाखिला करवाने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से बोलती है, सुनहरी मेरी बेटी, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा सकूं। मगर बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरा दाखिला कुछ दिनों बाद इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगी। अभी तू सरकारी स्कूल में पढ़ने जा। माँ मुझे नया बैग भी चाहिए, मेरा बैग फट गया है। ठीक है सुनहरी, मैं तेरी बैग भी खरीद दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बाजार रोटियाँ बेचने, तुम अपना ख्याल रखना और खा पी करके स्कूल चली जाना। इतना बात कहकर फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार में रोटी बेचने चली जाती है। रोटी ले लो, रोटी ताजी और फूले फूले रोटी ले लो। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोटी बेचता देख एक कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर रोटी खरीदने आती हैं। अरे ओ टुनटुनी बहन, यह रोटी तुम कितने रुपए बेच रही हो? जरा मेरी बेटी गौरी कवि के लिए भी कुछ रोटी देना। कल्लन बहन, यह रोटी 5 का 1 है और 10 का 2। बोलिए कितना रोटी आपको दूं? तो ठीक है टुनटुनी, तुम मुझे 2 रोटी पैक कर दे दो। यह लो टुनटुनी पैसे। टुनटुनी चिड़िया फिर कल्लन कवि को 2 रोटी दे देती है। कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। तभी कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर एक कालू नाम का कौवा आता है। वह टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी जरा मुझे तुम 20 रोटी दे दो। अभी देती हूँ कालू भैया। टुनटुनी चिड़िया फिर कालू कौवा को 20 रोटी पैक करके कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सारी रोटी कुछ ही समय बाद खत्म हो जाती है। अरे वाह, आज भी सारी रोटी खत्म हो गई, लेकिन अभी तो मुझे बहुत पैसे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना है। टुनटुनी चिड़िया दोपहर तक अपनी सारी रोटी बेचकर अपने घर आ ही रही होती है। तभी उसे एक घायल कबूतरी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस घायल कबूतरी के पास जाती है जो काफी प्यासी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस कबूतरी को देती है। वह कबूतरी पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया, मैं एक जादुई कबूतरी चिड़िया हूँ। तुम मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारा वरदान पूरा कर दूंगी क्योंकि तुमने भी तो मेरी मदद की हो पानी पिलाकर। आप मुझे एक रोटी बनाने वाला मशीन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। तभी वह कबूतरी कुछ जादू सा करती है। वहाँ एक जादुई मशीन रोटी बनाने वाली आ जाती है। यह लो चिड़िया, यह रोटी बनाने वाली जादुई मशीन है। तुम इसमें जितना चाहो उतना रोटी बना सकती हो। इतना बात कहकर वह कबूतरी गायब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया उस मशीन को लेकर अपने घर आती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया जादुई मशीन से ढेर सारी रोटी बनाती है और बेचना शुरू कर देती है और बचे हुए रोटी को वह गरीब पक्षियों में दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।